हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए 100 ड्रेसेस 2 का पार्ट 2 क्लास 10 सरल हिंदी अनुवाद के साथ लेसन 6। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है, जिसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी पढ़ने में। बहुत ही आसानी से आप पढ़ सकेंगे। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। परंतु उस रात को वह सो नहीं पाई। She thought about Venda and her faded blue dresses. उसने वेंडा और उसकी पुरानी पोशाक के बारे में सोचा। एंड द लिटल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस घर के बारे में सोचा जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उसने उन पोशाकों की 100 तस्वीरों के बारे में सोचा। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, सभी कक्षा में कतार से लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, अंत में मैडी बिस्तर पर बैठ गई। एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाई टू इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, और उसने माथे को अपने हाथों से दबाया और वास्तव में सोचा। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, यह उसकी आज तक की सबसे कठिन सोच थी। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय के बाद। शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूशन, वह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। शी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, वह दोबारा समर्थन करने और कुछ नहीं करने जा रही थी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, यदि उसने दोबारा कभी किसी को किसी के मजाकिया दिखने और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, या उनके विचित्र नामों की वजह से मजाक उड़ाया। शी स्पीक अप, तो वह उसके विरोध में आवाज़ उठाएगी। जैसे उसका मजाक उड़ाया करते थे, उस तरह का अगर किसी बच्चे का मजाक उड़ाएगी तो यह आवाज़ उठाएगी, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेगी। इवन इफ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, कहती है कि चाहे बेशक पैगी से दोस्ती भी क्यों न टूट जाए। शी हैड नो वे टू मेकिंग थिंग्स राइट विथ वेंडा, उसके पास वेंडा से बात करने का कोई जरिया नहीं था। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, परंतु अब से वह किसी को भी उदास नहीं करेगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी, शनिवार को मैडी ने दोपहर पैगी के साथ गुजारी। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेंट्रोंस्की, वे वेंडा पेंट्रोंस्की को एक पत्र लिख रही थी। इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, यह बस एक दोस्ती भरा पत्र था। यानी वह जो पत्र लिख रही थी एक दोस्ती भरा था, जैसे हम लोग कभी कभी दोस्त के नाम पे लिखते हैं। टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड ऑन, मुकाबले के बारे में बताते हुए और वेंडा को यह बताने के लिए कि वह प्रतियोगिता जीत चुकी थी, यानी इसलिए पत्र लिख रही थी। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग वर, उन्होंने उसको बताया कि उसकी ड्राइंग कितनी सुंदर थी, उस पत्र में लिखा। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग, और उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसे पसंद है कि वह जहाँ रहती है, यानी उसके बारे में भी लिखा जहाँ तुम रहती हो क्या तुम्हें पसंद है। एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, उनके कहने दे हैड मीन्ड टू से दे वर सॉरी, उनके कहने का मतलब था माफ़ी मांगना था। वह अपने नए अध्यापक को पसंद करती है। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, परंतु यह पत्र एक दोस्ती के पत्र में ही खत्म हो गया।
द काइंड दे वुड हैव राइटन टू एनी गुड फ्रेंड। इस प्रकार का पत्र जैसा कि वे किसी अच्छे दोस्त के पास लिखती थी, उसी ढंग से उसने लिखा इस पत्र को। एंड दे साइंड इट विथ लॉस्ट ऑफ एक्सेस फॉर लव। और उन्होंने इस पर बहुत प्यार भरे शब्दों के साथ हस्ताक्षर किए, यानी बहुत से एक्सेस उस पर बना दिए और उस पर साइन किए। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिंग साइट। पत्र बोगिंग साइट के पते पर डाल दिया। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। यानी लिफाफे पर प्लीज फॉरवर्ड लिखते हुए उसने पत्र के ऊपर लिखा प्लीज फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ा दीजिए। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर। कई दिन गुजर गए और कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। और पत्र भी वापस नहीं आया। सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट। इसलिए शायद वेंडा इसको प्राप्त कर चुकी थी। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. शायद वो इतनी आहत और गुस्से में थी कि वह उत्तर नहीं देगी, क्योंकि उसे पहले सभी बहुत चिढ़ाते थे, तो सोच रही थी क्या पता वह गुस्से में होगी, इसलिए उत्तर नहीं दी। You could not blame her. आप उसको दोष नहीं लगा सकते हैं। Weeks went by and still Wenda did not answer. सप्ताह गुजर गए और वेंडा अब भी कोई उत्तर नहीं दिया, यानी एक सप्ताह बीत गए फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। पेगी हर्ड बिगन फॉरगेट टू द ऑल बिजनेस। पेगी ने इस सारी घटनाओं को भूलना शुरू कर दिया था, यानी जो पत्र लिखा आया और कुछ उनके साथ घटना हुई थी उसको भूलना शुरू कर दिया। एंड मेडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट पैकिंग स्पीचेज अबाउट वेंडा। और मैडी सोती थी रात को वेंडा के बारे में बोलती हुई, यानी जब रात को सोचती थी तो वह वेंडा के बारे में ही बोलती थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट कॉवर्ड्स ऑफ गर्ल। उसको लड़कियों की भीड़ से बचाते हुए। हु वर ट्राइंग टू टीच हर विथ। जो उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी, यानी उस भीड़ से बचाती थी जब उसे सभी लोग चिढ़ाते थे। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गोट। तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं, यह कहकर सभी उसको चिढ़ाते थे। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन। और इससे पहले कि वेंडा अपने होठों की शक्ति से बंद कर पाती। द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग। जिस तरह से वह उत्तर देने से पहले करती थी, यानी जब कोई उसे चिढ़ाता था वह दोनों होठ को दबाकर क्रोधित होती थी, उसी प्रकार। मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप। मैडी चीखती रुको। हमेशा वह चीखती, उसको बुलाती कि रुक जाओ। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। तब हर कोई उसकी तरह शर्म महसूस करता, यानी तब उसकी तरह सभी लोग शर्माते थे। नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब क्रिसमस आ गई थी और मैदान पर बर्फ गिरी हुई थी। क्रिसमस बेल्स एंड द स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्रिसमस की घंटियाँ और एक छोटा पेड़ कक्षा को सजा रहे थे, यानी क्रिसमस की घंटियाँ थी, एक क्रिसमस का पेड़ से सभी लोग क्लास में सजा रहे थे। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज। छुट्टियों से पहले स्कूल के अंतिम दिन। द टीचर शोव्ड द क्लास अ लेटर। अध्यापिका ने कक्षा को एक पत्र दिखाया। शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। जो उन्हें सुबह प्राप्त हुआ था, यानी उसी सुबह प्राप्त हुआ था। यू रिमेंबर वेंडा पेंट्रोंस्की। अध्यापक ने कहा तुम्हें वेंडा पेंट्रोंस्की याद है। द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु ओन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। वह प्रतिभावान आर्टिस्ट जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था, उसको आप सभी जानते हैं, और क्या वह तुम्हें याद है। वेल शी हैज रिटर्न मी।
ठीक है, उसने मुझे लिखा है एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मैं खुश हूँ यह जानकर कि वह कहाँ रहती है। क्योंकि पत्र अध्यापिका के पास मिला, अध्यापक जी को भी पता चल गया कि वेंडा कहाँ रहती है, यह जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसके पास मेडल भेज सकती हूँ, क्योंकि उसने प्रतियोगिता जीती थी तो उसका मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसके पत्र को तुम्हारे सामने पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट ऑफ विद द सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इंटेंटली, कक्षा अचानक रुचि लेकर बैठ गई और ध्यान से सुना। डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप और कमरा नंबर 13 कैसे हैं, यानी उस पर पत्र में लिखा हुआ था। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, इसके आगे का भाग आप पार्ट 3 में देख सकते हैं, और अपने दोस्तों तक भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।